ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನ, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ. ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ, ಎನ್ನ ಈ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಎನ್ನ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನದ ಕಳಸವಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೀ ಕೇಳಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೀ ಕೇಳಯ್ಯ. ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಉಂಟು, ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಇಲ್ಲ. ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನದೊಂದೇ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ವಚನಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಓದಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬದುಕುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವನ ಶರೀರವೇ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದಿದ್ದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸತ್ಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರೇ, ಅವರು ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣಿನೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂತಹ ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜನರನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತುಳಿಯುವ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಯ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಗ್ಧ ಜನರು ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಓದಿ ಬದುಕಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ इस वचन महात्मा बसवण्णा के। हर इंसान इस धरती पे पैदा हो के आए सो एक ही मालिक का, एक ही भगवान से आए हैं। हम सबको ज़मीन एक ही है, हवा एक ही है, आसमान एक ही है, सूरज एक ही है। ये बहुत बड़ा मंदिर है बगैर पिल्लर का। हम सब लोग इस मंदिर में प्यार मोहब्बत से अपना अंदर का मालिक को याद करके उनको धन्यवाद बोलते हुए रहने को सिखाया है हमारा महात्मा 12वीं शताब्दी में के प्रधानमंत्री महात्मा बसवण्णा जी। अब उनका विचार से हमारा भारत देश के सभी लोग मिलकर अच्छा खुशी से, प्यार से, प्रेम से रहने को आता है। इस वचन का भावार्थ है। और एक महात्मा बसवण्णा जी का वचन कन्नड़ में है।
ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ ವಲ್ಲೆ, ವಿಷ್ಣು ಪದವಿಯನ್ ವಲ್ಲೆ, ರುದ್ರ ಪದವಿಯನ್ ವಲ್ಲೆ, ನನಗೆ ಮತ್ಯಾವ ಪದವಿಯೇ ವಲ್ಲೆನಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಪಾದವ ನರಿದಿಪ್ಪ ಮಹಾಪದವಿಯೇ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ, ಮಹಾಪದವಿಯೇ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. आज भारत देश के अंदर 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी बिज्जल राजा का प्रधानमंत्री होकर उस राजाओं के ज़माने में एक क्रांति, सच्चाई का क्रांति, सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास के क्रांति अगर दुनिया में कोई तो किया है तो वो महात्मा बसवण्णा जी के अनुभव मंटप का एक इतिहास साक्षी है। अब इस वचन में क्या बोलते हैं महात्मा बसवण्णा जी? ब्रह्म पदवी वल्ले, ऐसा क्यों बोला होगा? हम भारत के निवासियों सब सोचना चाहिए। ब्रह्मा बोले तो कौन, उनका इतिहास क्या है, उन्होंने समाज के लिए क्या उत्पादन किए, क्या मेहनत करे और क्या ज्ञान दिए। अब जैसे कि बसवण्णा, महात्मा बसवण्णा जी क्या दिया ज्ञान? चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करना, किसी का बड़ापना नहीं बोलना, ऐसे विचार बहुत दिए। और भाषा कैसा करना? नुडिदरे मुत्तिन हारदंतिरबेकु, बातें हम करें तो मोती, हीरा मोती की जैसा रहना, बातों में नरमियाँ रहना, ऐसा। तो ब्रह्मा पदविया वल्ले बोले तो उस जमाने में जो मूल निवासी, जो मेहनत करने वाले लोगों के ऊपर राज करे, सो इतिहास का लोगों का, उनका हमको ज़रूरत नहीं बोलते महात्मा। विष्णु पदवियाँ नल्ले, तो मैं भी इन सबको मैं भगवान मानने को तैयार हूँ, लेकिन उनका इतिहास क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमारे बसवा कल्याण की शरणों ने जो लोग सबका अंदर, सभी इंसानों के अंदर भगवान को पहचान कर उनके ऊपर दया करके ऐसा कुछ रहने वालों को, वालों का इतिहास एक ही दुनिया में एक ही जगह है वो स्थापित किया, सो बसवा कल्याण कर्नाटक के अनुभव मंटप में मिलता है ऐसा वचन उनकी वचनों की किताबों में। विष्णु पदवी भी मेरे को नको बोले महात्मा बसवण्णा जी। रुद्र पदवियन वल्ले, तो महेश बोलते ना, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, साक्षात परम। तो महात्मा बसवण्णा जी इन सारों को तिरस्कार किए। उन्होंने अकेले नहीं, अल्लम प्रभु, मड़ीवाड़ माचिदेवा, अंबिगर चौड़ैया, अक्का महादेवी, सोनलापुर सिद्धरामेश्वर, पूरे 770 शरण लोग, 1,96,000 लोग बसवा कल्याण के अनुभव मंटप में, जो लोग इस देश के लिए भला काम नहीं किए और खाली बिना मेहनत के जो बैठ के खाते ना, लोगों के मेहनत के ऊपर, उन लोगों को बसवा कल्याण के अनुभव मंटप के शरण लोग नहीं माने। वो सब किताबों में लिखा हुआ है। लास्ट में क्या बोलते? यनगे ई मत्याव पदविये वल्लेनಯ್ಯ। जो लोग, जैसे कि आज के लोग, जो बड़े बड़े करोड़पति लोग
बड़े बड़े विमान में, हेलीकॉप्टर में, बड़े बड़े गाड़ियों में फिरते, लेकिन जो नीचे गिरा हुआ लोग है, गरीब लोग है, उनको साथ में लेकर नहीं चलते। और हमारा महात्मा बसवण्णा जी प्रधानमंत्री होकर ಅಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಬಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಡೋಹಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ನನ್ನಯ್ಯ ಕಾಣಿರಣ್ಣ, अण्णनु नमक किन्नरी बुम, उन सारे लोगों को गले से लगा लेकर उनको प्यार मोहब्बत से रहने को से उनके साथ जिंदगी करे सो इतिहास है। ಎನಗೆ ಮತ್ಯಾವ ಪದವಿಯೇ ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಪಾದವನರಿದಿಪ್ಪ महापदविये करुणिसैया। लास्ट में क्या बोलते हैं महात्मा बसवण्णा जी, जो लोग अरिवे गुरु, नॉलेज ही गॉड, और ये शरीर ही देवस्थान, ये शरीर ही मंदिर समझ के जो सभी लोग मेहनत करके जीते, ईमानदारी से, सच्चाई से, एक बाल बराबर भी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, निंदा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, वैसे ज्ञानी लोगों का मैं वैसा लोगों को चाहता हूँ। दूसरों को ऐसे समाज के अंदर झगड़ा लगाने वाले, भगवान के नाम पे कुछ भी करने वाले, अलग अलग जो वातावरण खराब करने वाले लोगों का हमें ज़रूरत नहीं है, बोलते हैं 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी। मैं इतना ही विनंती करता हूँ, इस किताब में बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। इस किताब में 2500 वचन है, 100 से ज़्यादा शरणों का इतिहास है, उनकी वचना है, पढ़िए। और मैं तो चाहता हूँ, आज देश के अंदर बहुत बड़ा मानसिकता हो रहा है, लोगों का ज़िंदगी डर में है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से नहीं रह रहा है, वातावरण बहुत खराब चल रहा है देश के अंदर। मैं तो चाहता हूँ विश्व संविधान के निर्मापक महात्मा बसवण्णा जी और भारत संविधान के निर्मापक भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की संविधान, ये दोनों संविधान के एक किताबें अगर कौन कौन पढ़ेगा ना, पढ़कर लोगों को समझाएंगे ना, जब हमारा भारत देश के सब लोगों का बेरोजगार, गरीबी, अज्ञानता, ये सब जाकर सब लोगों खुशी से मिलकर जिंदगी करने को आता है। इतना बोलते हुए आज सबको इस 2 वचन के, शरणों का वचन के विचार, आचार, और दूसरी बात मैं बोलता हूँ, जैसा बोले वैसा चलना चाहिए। बोलना एक, चलना एक नहीं चलता। बसवण्णा का विचार आचरण का है, शरीर ही मंदिर बोलने के बाद में खत्म। हमारे सामने जितने भी लोग मिलते हैं ना, उन सब में भगवान है, ये कड़वा सच्ची अब हम आज से देश भर में प्रचार करें तो इस धरती पे पैदा होकर आके कुछ अच्छा काम करे जैसा होता है। बोलते हुए मैं आप सबको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत देश के अंदर 140 करोड़ जनता को ऐसे एक ज्ञान का विचार पहुंचने का काम कौन कौन करेगा, आचरण में लाकर वो सब लोग इस धरती पे पैदा होके आके कुछ काम, अच्छा काम करके गए जैसा होता है। इतना बोलते हुए मेरा पूरे भारत के मूल निवासियों को मैं सर झुकाकर शरण करता हूँ।